नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज़। खबर जनपद चमोली के गोपेश्वर के मुख्यालय से, जहां युवाओं के द्वारा एक युवा संवाद किया गया, जिसमें संवाद करने वाले मुखिया कलम पंचवाल, गोविंद राम और पंकज कुमार, इनके द्वारा एक युवा संवाद किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मूल निवास संघ के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति अग्निहोत्री और विशिष्ट अतिथि धर्मवीर सैलानी और अति विशिष्ट अतिथि रवि सैलानी उपस्थित रहे। युवा संवाद का मुख्य उद्देश्य था कि जाति क्यों नहीं जाती, बहन बेटियों का शोषण क्यों किया जाता है, युवाओं का समाज में मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। तो उनके द्वारा एक बड़ी पहल में युवा संवाद किया गया, जिससे अधिक से अधिक युवाओं के द्वारा अपनी भागीदारी निभाई गई। देखिए वी न्यूज़ में। तेज हवा है, अगला मुकद्दर तेरा है। उसकी बारी में मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी बारी में आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके तहत हमें किस प्रकार से हमारे निम्न वर्ग का दमन किया जा रहा है, और जो सीमेंट का मुद्दा आपके सामने है, और इसमें हमने काफी कोशिश की थी, प्रयास किया था, काफी सफल भी रहा। लेकिन जिस हिसाब से आप आज उपस्थित हुए हैं, लेकिन हमने जो अपेक्षाएं की थी कि और भी लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करें, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी वास्तविकता को छुपाते हैं। मेरे साथ मैंने कई लोगों को बताया कि ऐसी बात है, हम युवा संवाद कराने जा रहे हैं और आप सभी उपस्थित होंगे। तो कई लोगों ने ये कह करके नकारा कि हमारे जो साथी हैं, हमारा जो ग्रुप है, पेयर है, वो उच्च वर्ग के लोगों के साथ है। तो हमारी पहचान सामने आ जाएगी कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि कहते ये इस समाज से हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, वो लोग आपसे दोस्ती तोड़ देते हैं। लेकिन वो बात मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे इस कि अगर मैं सब ऐसी वालों को धक्का मार सकती क्लास से कि चलो तुम भी कुछ करो, आगे बढ़ो, फर्स्ट आओ क्लास में, सेकंड आओ, थर्ड आओ, कुछ तो करो, मैंने कहा कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरे को आगे वाले क्षेत्र में शायद मैं खुद पीछे रह जाऊंगी, और सबको आगे बढ़ने से बढ़िया कि मैं खुद आगे बढ़ जाऊँ। क्योंकि कल को एक होता है कि आपके पास कोई पद है जीवन में, कल को मेरे पास कोई सरकारी पद होगा, कोई बड़ा पद, तो शायद सब लोग मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि बिना बात के अगर मैं यहाँ पे बकबक करूँ ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जरूरत क्या होती है खुद से सोचने की, समझने में। अभी मैं एमए कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि यार अगर मैं पढ़ी हूँ तो मुझे जस्ट एक डिग्री नहीं लेनी है, मुझे इस पढ़ाई को वास्तविक रूप में समझना है। अगर मेरे पेरेंट्स उस पर खर्च कर रहे हैं, वो भी एज एससी कैंडिडेट होने के नाते, अगर मैं एमए कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को लगेगा कि नहीं बड़ी बात है, लेकिन है। क्यों? क्योंकि पहले के समय में नहीं पढ़ने दिया जाता था, जैसे अभी कह रहे हैं ना, नहीं पढ़ने दिया जाता था, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनको कहीं बाहर। मैं तो सही बोल रही हूँ, मैं अपने आप को तो लकी मानती हूँ कि मैंने इससे पहले पंजाब में रहती थी, वहाँ मैंने जॉब भी की 1 साल, फिर मैंने वो जॉब छोड़ी, किस लिए? सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए। वो भी किस पढ़ाई के लिए? मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज कहा कि तू मूर्ख है, आज के समय में बच्चे जॉब के पीछे भाग रहे हैं, और तू जॉब छोड़ी है, वो भी इतनी सिक्योर जॉब होने के बाद। मैंने कहा मम्मी, मैं आए और अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं कि जाति क्यों नहीं जाती। क्या आपने जातिवाद महसूस किया है तो किस रूप में? दूसरा है युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। हमें जागरूक कराना पड़ेगा। अगर हमारे कास्ट के लोग, अगर मैं बात करूं, हमारे कास्ट के नौकरी वाले हैं, फिर भी चुप है। अगर उनके कास्ट वाले लेबरी भी करते होंगे ना, दिहाड़ी भी करते होंगे ना, फिर भी वो क्या है, ऊपर है। हमारा तो कोई मकसद ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग हमारे गांव में, अगर मान के चलो तो आधे से ज्यादा हम लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग नहीं है। पर मान्यता किसकी है? उन लोगों की मान्यता ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि हम लोग चुप है, बोल नहीं पाते। हम लोग क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमें समाज का डर है। डर है कि क्या बोलेगा, मेरे मम्मी पापा घर पे क्या बोलेंगे कि उसका लड़का ऐसे बोलने बैठ गया। अरे बोलने बैठ गया क्योंकि हमारे समाज पढ़ा है, हमने देखा है हमारे समाज। अगर मैं अपने गांव की बात खुद करता हूँ कि अब नंदा जात आने वाली है हमारे गांव में, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, उनसे क्या मतलब है, क्या नहीं। क्षेत्र पंचायत हमारा है, मंदिर के बाहर है। क्षेत्र पंचायत होने के बावजूद भी मंदिर के बाहर है। क्यों है? क्योंकि उनको पता नहीं है कि मंदिर के अंदर क्या है, क्या नहीं है। भगवान कुछ नहीं होता है, बाबा साहिब है, जो है संविधान किसने बनाया? बाबा साहिब ने बनाया। जब हम अत्याचार हो रहा था तब कहाँ थे भगवान लोग? मैं पूछना चाहता हूँ ये भगवान कहाँ थे? सरस्वती माता कहाँ है? बताओ ना उस टाइम।
राम है राम है राम, अयोध्या में उतना बड़ा राम मंदिर बनाया। जब सीता, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मेरे मन में बहुत सारा ये सवाल बहुत दिनों से घूम रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो राम को मानते हैं कि जब सीता पर उतना अत्याचार लगाए थे, उतनी विद्या होने के बावजूद भी, राम के पास उतनी विद्या होने के बावजूद उसने ये पता क्यों नहीं कर पाया कि सीता मैया क्या है, पवित्र है। उसने ये क्यों पता नहीं कर पाया, उसने उतनी विद्या होने के बावजूद क्यों नहीं पता कर पाया वो? मानते हैं ना भगवान को कि भगवान है बोल करके राम ने ये किया, वो क्या इतनी शक्तियां थी, ब्रह्मांड को चलाता है, वो थी ये थी, तो उन्होंने ये पता क्यों नहीं पकड़ा लव कुश में गए? मैं पूछना चाहता हूँ कि लव कुश में है तो कहाँ थे वो भगवान? बताओ वो भगवान कहाँ है जब हम पे अत्याचार हो रहा था? एक मूवी है सूत्र मूवी, देख लेना आज, सूत्र मूवी है, उस पर देख लेना कि हम पे कैसी पूछ लगती थी। उस टाइम भगवान कहाँ था? कहाँ था भगवान? नहीं था ना। इसका मतलब क्या है? भगवान होता ही नहीं है। सब भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारा भगवान कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उन्होंने क्या बोला है? भगवान है। भगवान कुछ नहीं होता है, सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो इसको जागरूक करने के लिए हमें खुद जागरूक और एकता होनी चाहिए अपने अंदर। खुद मैं अपने घर से अगर मेरे घर वाले एकता बनेंगे और ताकि दूसरों को बनाएंगे, मेरी मम्मी अगर दूसरों को बता दिया तो वो भी जागरूक बनेंगे। तो क्या करते हैं? समाज के डर से नहीं बोल पाते कि ऐसा समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उसका लड़का ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। बोलने दो, जो बोलते हैं बोलने दो, पर आप जागरूक बनो और औरों को भी जागरूक बनाने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद। चीजें ऐसी है कि जो हमें पता नहीं है आज भी, और तभी शायद मुझे लगता है कि हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा तो था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम लोग कहीं ना कहीं शिक्षित तो हो ही गए हैं और संगठित भी हो ही रहे हैं, पर संघर्ष करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद दिक्कत आ रही है। तभी हमारे समाज के साथ आज भी ये सब चीजें हो रही है। तो थोड़ा सा मैं इतिहास की ओर आप लोगों को ले जाना चाहूंगा। सबसे पहले कलम भाई ने यहाँ पे टॉपिक भी बताया था हमको कि हम जो अनुसूचित जाति समाज है उसके साथ जो कुप्रथाएं थी, तो आप लोगों ने शायद नांगेली के बारे में सुना होगा। आवाज आ रही है मेरी सब तक? नांगेली के बारे में सुना होगा। तो केरला में रहने वाली एक महिला थी। तो ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है कि हम कह रहे हैं कि यार ये तो, कई लोग कहते हैं ना कि ये तो बहुत टाइम पहले की बात है, क्या हुआ था। अब तो देखो आजकल एक रिजल्ट